खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। देश भर के स्वच्छ सर्वेक्षण सुपर लीग में इंदौर फिर से लगातार 8वीं बार देश में स्वच्छता का प्रकाश स्तंभ बना है, जो स्वच्छता को लेकर वहां के नागरिकों की एकजुटता का उदाहरण है। स्वच्छ अभियान शुरू होने के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण में बालाघाट ने भी उल्लेखनीय अंक अर्जित किए हैं। 17 जुलाई को घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों में बालाघाट की चमक राष्ट्रीय स्तर पर 44वें पायदान पर आई है, जबकि राज्य स्तर पर 46वां क्रमांक मिला है। नपाध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता में नगरपालिका बालाघाट ने कई नवाचार किए हैं। स्वच्छता ऐसा काम है जो किसी शासकीय स्थान तक सीमित न होकर नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब स्वच्छता को लेकर जन आंदोलन बनता है तब परिणाम भी बेहतर होते हैं। नपाध्यक्ष ने बताया कि अब तक बालाघाट नगरपालिका स्वच्छ सर्वेक्षण में 50,000 से 1 लाख की आबादी में हुआ करती थी, किंतु केंद्र सरकार ने इसे 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या के आधार पर चिन्हांकित किया है और पहले निरंतर बालाघाट नपा की स्वच्छ सर्वेक्षण की अंक तालिका में उल्लेखनीय सफलताएं होती रही हैं। इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम बालाघाट नपा को यथावत बनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बालाघाट नपा का देश भर में 44वां नंबर हासिल करना ये बालाघाट शहर के नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है। उन्होंने बताया कि बालाघाट नपा को स्वच्छ सर्वेक्षण में 12,500 अंकों के सर्वे में से 9,800 अंक प्राप्त हुए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में बालाघाट को जो स्थान मिला है, नगरपालिका बालाघाट को, वो सेंट्रल लेवल में बालाघाट का जो पहले 73 पे था वो 44 हो गया है, हिंदुस्तान में 44वें स्थान पर है। और स्टेट लेवल पे मध्य प्रदेश में बालाघाट को 46 रैंक मिला है। और इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस परिणाम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और बेहतर करें और बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। इसमें नगर पालिका को जब तक जनता का, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, वो अवेयरनेस नहीं मिलेगा, तब तक हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन सहयोग से ही हम हर कामों को अच्छे से पूर्ण परिणाम इनके दे सकते हैं। जब हमारी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम यहाँ पे सर्वे करने आई थी और जब वो सर्वे करके जा रहे थे तो हमने उनसे संपर्क किया और उनसे डिस्कस किया कि आपने घूमा तो आपने क्या चीजें ऑब्जर्व की। तो उन्होंने यही कहा कि गाड़ियां भी आपकी प्रॉपर आ रही हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, डस्टबिन जगह जगह लगे हुए हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी है। जगह जगह पॉलीथीन के जो बंधे हुए पैकेट्स उनको दिखे। कुछ जगह तो उन्होंने ये भी बताया कि डस्टबिन के बाजू में लोगों ने अपने घर के सामान को, यूजलेस सामान को डिस्पोज करने के लिए पॉलीथीन में बांध के फेंक दिया है। और जगह जगह जो नालियां चौक हो रही हैं, हर जगह जो भी उन्होंने देखा कि नाली से निकले हुए मलमे में भी पॉलीथीन ज्यादा है। तो इसका मुख्य कारण पॉलीथीन है, लोगों का अवेयरनेस है। नगर पालिका के सर्वेक्षण से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि और अच्छे परिणाम आए, नगर पालिका भी और मेहनत करें। हम अपने कर्मचारियों के साथ मिलके इस पर अभी पूरी गहन चर्चा करेंगे कि कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हम इसको और कितना सुधार सकते हैं। और सभी नगरवासियों से मैं जन सहयोग के लिए निवेदन करूंगी कि नगर पालिका की गाड़ी आपकी गलियों तक आती है, थोड़ा वेट कीजिए। कभी कभी गाड़ी के आने के पहले कुछ गलियों का कचरा जो लोग सड़कों में डाल के चले जाते हैं, ये दुष्परिणाम इसके सामने आते हैं। जगह जगह नालियां चौक होती हैं और गंदगी फैलती है। तो कृपया कर अपना जो कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको भी अलग अलग डालेंगे तो उससे भी सहूलियत होगी। तो ये सारे विषय हैं जिसको लेके अगर हम काम करेंगे तो इसके आने वाले भविष्य में और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जी भाभी, 1 स्टार रैंकिंग मिली है बालाघाट को और इंदौर जो है स्वच्छता में 8वीं बार नंबर बनाया है। मध्य प्रदेश का एक शहर जो देश को एक दिशा दे रहा है,
नगर पालिका बालाघाट में क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ संभावना है? इसके पहले के सर्वेक्षण जिस आधार पे होते थे उसमें नगर पालिका बालाघाट को 50,000 से 1 लाख वाली जनसंख्या के क्राइटेरिया में रखा गया था। इस बार जो सर्वेक्षण हुए हैं उसमें बालाघाट नगर पालिका को 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले क्राइटेरिया के निकाय में रख के सर्वेक्षण किया गया है। उस आधार पे हमारी रेटिंग जो 1 स्टार आई है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। हम चाहते हैं कि ये रेटिंग हमारी 3 स्टार या 5 स्टार तक पहुंचे। इसके लिए मैं जन सहयोग और लोगों के अवेयरनेस और चाहती हूं कि आप सब मिलजुल के नगर पालिका के सहयोग में आगे आए, तो हम भी जरूर इस 3 स्टार और 5 स्टार जैसी उपलब्धि को पा सकते हैं और हमारे अपने शहर को हम साफ सुथरा और स्वच्छ बना सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।